कर्ण ने एक बार कृपाचार्य का और एक बार द्रोणाचार्य का भी अपमान किया हुआ है जाति को लेके। जो सूत क्या होते हैं, सूत एक मिश्रित जाति को कहते हैं जिसकी माँ ब्राह्मण और पिता क्षत्रिय हो। तो आप देखिए, पांडवों को सूतों से इतना द्वेष है कि सूत की लड़की को अपने घर की बहू बना ली। ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो तो कथा सुनाने के लिए ही होते हैं, उसमें कोई शौर्य नहीं होता। जब द्रोणाचार्य के पास सारे बच्चों को, सारे युवराजों को पढ़ने के लिए भेजा गया, तब कर्ण भी उसमें था। पर हमें क्या बताया गया है, हम जब टीवी में देखते हैं कि भाई वो आया है और गुरु ने मना कर दिया पढ़ाने से। महाभारत में 3 बार स्वयं कर्ण ने कहा है कि मैं तो परशुराम और द्रोणाचार्य दोनों का ही शिष्य हूँ। बिल्कुल। जो द्रौपदी का पात्र है उसको बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट किया गया है। हम क्या कहते हैं, युद्ध जो होता है वो किसके कारण होता है, जर जोरू जमीन, है ना। तो यहाँ तो जोरू मिल गई तो हो गया, उस पे डाल दो सारा। जो वेद व्यास जी ने उसकी फलश्रुति में हमें बताते हैं, जो कह रहे हैं कि जो 1000 गाय का आप पुण्य करो ना, उसके बराबर है महाभारत का अभ्यास करना। सारथी ड्राइवर नहीं थे, सारथी योद्धा के जो सारथी होते थे, योद्धा का जीवन उस सारथी के हाथ में होता था। और कौन से ऐसे पात्र हैं जिनको डिस्टॉर्ट जानबूझ के किया गया? नमस्कार, प्राच्यम के द चेंज मेकर्स शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, भारत अनेक महान ऋषियों का देश रहा है और भारत में हमारे ऋषियों ने बहुत ही अद्भुत, उत्कृष्ट महाकाव्यों की रचना की हमारे इतिहास को संरक्षित रखने के लिए। और ऐसे महाकाव्यों में महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण है और महर्षि वेद व्यास द्वारा कृत महाभारत है। विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें महाभारत में न मिले, और जो महाभारत में नहीं है ऐसा अन्यत्र विश्व में कुछ नहीं है, ऐसा स्वयं महर्षि वेद व्यास ने शांति पर्व में कहा है। इसीलिए जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने महाभारत के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई, क्योंकि वे जानते थे कि महाभारत हमारे सनातन धर्म और हमारी सनातन संस्कृति का मूल आधार स्तंभ है। और उनको लगा कि अगर संस्कृति को विनष्ट करना है तो उसके आधार स्तंभों पे कुठाराघात किया जाए। और काल के साथ इन भ्रांतियों को बहुत से लोगों ने सच मान लिया, इसको और फैलाया, झूठे नैरेटिव्स को और व्यापक किया, हमारे युवाओं को उन्होंने ब्रेन वॉश किया। और वो इसलिए किया कि उनको अपने इतिहास से, अपने आधारभूत ग्रंथों से ही उन्हें वितृष्णा हो जाए। प्राच्यम विश्व का पहला भारतीय सनातनी हिंदू OTT प्लेटफॉर्म है। हम समर्पित हैं भारत की महान संस्कृति, ऋषि परंपरा, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन पे आधारित वर्ल्ड क्लास फिल्म्स बनाने के लिए, ऐसे पॉडकास्ट करने के लिए, शोज करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, जिससे कि ये विष जो झूठे नैरेटिव्स का घोला गया है, इसको हम दूर कर सकें। जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं हमारे युवाओं के बीच में, बच्चों को, उन भ्रांतियों को हम दूर कर सकें और सनातन के सत्य को उसके मूल स्वरूप में स्थापित कर सकें। इसी प्रयास में आज के इस पॉडकास्ट चेंज मेकर्स की अगली कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत है। और महाभारत की भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमने इस विषय की जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिन्होंने अनेक वक्तव्य दिए हैं, जो बहुत विदुषी हैं, आज हमने उनको प्राचीन स्टूडियोज में आमंत्रित किया है एक विशिष्ट अतिथि के रूप में, और उनका नाम है अमी गनात्रा जी। अमी जी, बहुत बहुत स्वागत है चेंज मेकर्स में। नमस्ते प्रवीण जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इस प्रकार संवाद करके। बहुत दिनों से मन में था कि आपको भी हम लोग यहाँ पे आमंत्रित करें, और आप इतनी शोध की आपने, इतनी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, आप अपनी जो शोध है, जो सच्चा दृष्टिकोण है, वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। इसलिए
आज संयोग हो पाया कि आप आई हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जैसा हमने कहा अमीन जी की बहुत झूठ फैलाया गया है ना, जिससे कि वो सबवर्ट कर सकें हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, है ना, उनको अपनी ही जो मूल है, अपनी जो संस्कृति है, उसके विरुद्ध उनको खड़ा कर दें। लेकिन प्राच्यम ऐसा होने नहीं देगा। आप सब लोग तो अद्भुत खुद ही वीरांगनाएं हैं, योद्धा हैं और लगी हैं इसमें। लेकिन प्राच्यम फिल्मों के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है, वर्ल्ड क्लास फिल्मों के माध्यम से। और जैसा मैंने कहा कि प्राच्यम विश्व का पहला भारतीय सनातनी OTT प्लेटफॉर्म है। तो यही हमारा प्रयास रहता है कि कैसे इस पूरे फॉल्स नैरेटिव को हम ध्वस्त कर दें और भारत के सच्चे नैरेटिव को हम पुनः उसके मूल रूप में स्थापित करें। जब से हमें लगता है कि ये फिल्म का मीडियम आया, ऑडियो विजुअल मीडियम आया, टेलीविज़न आया, तब से भ्रांतियाँ और बढ़ गई हैं, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से महाभारत को इंटरप्रेट करने लगे और अपने हिसाब से दिखाने लगे। जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, यू नो, अगर मोटा मोटी अगर मैं आपसे पूछूं कि जो महाभारत मूल महाकाव्य में जो पात्र हैं और जो उनके स्वरूप हैं, वो और जो पिछले कुछ दशकों में टेलीविजन्स में या अन्य माध्यमों में, है ना, अन्य आर्टिकल्स में जो लिखा गया, बताया गया, कौन कौन से पात्र को सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया गया? प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपका ये जो पूरा प्रकल्प है सनातनी OTT का, उसके लिए आपको बहुत बहुत अभिवादन। आप निमित्त बने हैं इतने बड़े कार्य के, और हम सबका साथ आपके साथ है, ये बहुत आवश्यक है। और जैसे आपने कहा कि फिल्मों के माध्यम से भ्रांतियाँ बढ़ी हैं, तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर दूँ उसके पहले मुझे एक बात और कहनी है आपके माध्यम से हमारे भारतीय समाज को, कि अंग्रेज़ों ने जो किया या और हमारे दुश्मनों ने जो किया वो तो एक चीज़ है, पर कहीं ना कहीं हम उनके शिकार बन गए। इसका कारण हमें अंदर ढूंढना पड़ेगा, और हमारे अंदर है वो जो गलती है वो हमारे अंदर है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ प्रवीण जी, क्योंकि आज भी जब मैं महाभारत रामायण की बात करती हूँ और मैं लोगों को कहती हूँ कि भाई आप वेद व्यास रचित महाभारत पढ़िए, तो मुझे कितने सारे युवा आज भी कहते हैं पर मैम हम कैसे पढ़ें, हमको तो घर पे रखने ही नहीं देते महाभारत, है ना। वो कहते हैं कि महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा, आप रामायण पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पुराण पढ़ लो, पर महाभारत तो हमको घर पे लेने ही नहीं दे रहे हैं। मुझे इनफैक्ट आज सुबह एक लड़के का मैसेज आया, वो बोल रहा है कि मैम मैं आपके पॉडकास्ट देखता हूँ, मुझे पढ़ना है, पर मुझे घर पे माँ ने मना कर दिया है कि घर पे तो पुस्तक नहीं आएगी। अब आप सोचिए इसमें हम अंग्रेज़ों को कितना दोष दें, है ना। ये कोई बात कि महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा, ये हमने हमारे अंदर डाली है। ये कहीं ना कहीं हमारे जो संत महात्मा थे उन्होंने इस भ्रांति को फैलने नहीं देना चाहिए था, पर देखिए ये घर कर गई है लोगों के मनों में। अब हम अगर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम औरों को कैसे दोष दे सकते हैं पढ़ने के लिए? इसलिए हम तो नहीं पढ़ते, और हमको फिर जो लोग बताते हैं वो हम मान लेते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ ही नहीं सकते। बहुत से तो कहाँ से इस बात की शुरुआत हुई कि महाभारत रखने से महाभारत हुई? हमारे घर में तो मेरे ख्याल से 5-6 वर्जन्स हैं महाभारत के, 8 वॉल्यूम की भी है, अलग अलग भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ईश्वर की कृपा से कभी महाभारत हुई नहीं। तो ये मुझे लगता है कि क्योंकि हम महाभारत जो धर्म ग्रंथ जिसको कहा जाता है, जिसको पंचम वेद कहा जाता है, जब हम वो शास्त्र नहीं पढ़ते जो वेद व्यास जी ने उसकी फलश्रुति में हमें बताते हैं, जो कह रहे हैं कि जो 1000 गाय का आप पुण्य करो ना, उसके बराबर है महाभारत का अभ्यास करना। वो कहते हैं इवन जो कोई गर्भवती महिला है वो भी अगर महाभारत का पठन करे या सुने तो उनके जो बच्चे होंगे वो विश्व पे राज करेंगे, इस प्रकार के गुणी होंगे। फिर भी हमने पढ़ना छोड़ दिया। अब कहाँ से शुरू हुआ मैं नहीं जानती, पर जो हुआ है वो अत्यंत बुरा हुआ है। और हमें ये मानना चाहिए कि अगर पुस्तक घर पे रखने से ऐसा हो जाए तो फिर वाल्मीकि रामायण भी क्यों आप पढ़ते हो? सीता जी को तो रावण उठा के लेकर गया था, है ना, तो फिर वो भी आप मत पढ़िए क्यों आपके घर की स्त्रियों को उठा के लेकर जाएगा। ये कहाँ का तर्क है? तो कहीं ना कहीं समाज में, हमारे समाज में भी ऐसी बहुत ज़्यादा दक्यानुसी बातें घर कर गई और हमने पढ़ना छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने जब वो कॉलोनाइजेशन जब उनका शुरू हुआ, वो समझना चाह रहे थे भारत को, तो पूरा इंडोलॉजी का फील्ड
उन्होंने ही खड़ा किया, केवल अंग्रेजों ने नहीं, जो वेस्टर्न पावर्स या वेस्टर्न जो यूरोपियंस थे वो, और फिर वो हमें बताने लगे कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। अब उसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हम जानते हैं एजुकेशन में क्या हुआ, तो एक पूरी लॉबी हुई जिसने महाभारत को केवल एक भारत का इतिहास ना देखते हुए उसे एक समाज में, जैसे वो मार्क्सिज्म में होता है ना, एक ऑप्रेस्ड होता है और एक ऑप्रेसर होता है, उस दृष्टि से वो देखने लगे, जिसमें जो कर्ण है वो ऑप्रेस्ड हो गया और जो पांडव हैं जिनको हम धार्मिक मानते हैं वो बुरे हो गए। फिर ऐसी ऐसी बात करने लगे कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, हिस्ट्री जो है वो तो हमेशा विजेता लिखते हैं, इसीलिए जो हार गए एक्चुअली हीरो वो थे। तो दुर्योधन और जो कर्ण वगैरह वो हीरो थे, पर ये अधर्मी पांडवों ने उनको हरा दिया, सारे रूल्स तोड़ के हरा दिया, अधर्म करके हरा दिया और वो हीरो बन गए। अब आप सोचिए, महाभारत हमारे लिए इतिहास है, पर हमारे लिए वो एक श्रद्धा का ग्रंथ भी है, क्योंकि हमारे जो भगवान जिन्हें हम मानते हैं, श्री कृष्ण, वो उनका इतना बड़ा रोल महाभारत में रहा है। अब आप जब लोगों के मन में ये शंका डाल देते हैं कि भाई ये धर्म अधर्म की तो बात ही नहीं है, ये तो केवल पावर स्ट्रगल था, फिर आप कहते हो अरे वो तो पांडव जीत गए इसलिए कृष्ण को भगवान मानते हैं, नहीं तो शकुनी को भी भगवान मानते हैं, ऐसी ऐसी बात लोग करते हैं। अब ये केवल आउटसाइडर्स नहीं कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये केवल बाहर वाले ही नहीं कर रहे हैं। हुआ क्या है कि कितना सारा फिक्शन लिखा गया है महाभारत को लेकर, हमारे यहाँ भी, ठीक है, हमारे लोगों ने महाभारत पर फिक्शन इतना ज़्यादा लिखा है। फिक्शन में क्रिएटिव लिबर्टी होती है, अच्छी बात है, लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, परंतु क्योंकि महाभारत पढ़ते नहीं थे, फिक्शन पढ़ रहे हैं, तो लोगों ने फिक्शन को ही सच मान लिया। मुझे आज तक लोग, जब मैं महाभारत रामायण की बात करती हूँ या महाभारत की बात करती हूँ, तो मुझे कहते हैं इसे कुछ नहीं मालूम, इसे कहो रश्मि रथी पढ़े। तो मराठी होंगे तो कहेंगे हिला काय माहित नहीं है, तिला सांगा मृत्युंजय वाचा, मृत्युंजय पढ़ो, ऐसे कहेंगे कि इसे कुछ नहीं मालूम। तो वो लोग वेदव्यास जी को भी नकारने को तैयार है, क्योंकि उनको लगता है कि दिनकर जी ने जो रश्मिरथी, जो एक कविता है, जो एक फिक्शन पे लिखा हुआ है, उसे वो लोग महाभारत का इतिहास मान रहे हैं। मृत्युंजय जो एक कादम्बरी, जो फिक्शन है, उसको लोग मानने लगे महाभारत। तो जब आप एक्चुअल महाभारत सुनाते हो तो लोग मानने को भी तैयार नहीं है, ऐसा हो गया। यहीं पे एक चीज, हाँ, 1 मिनट के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि दिनकर राष्ट्रीय कवि थे जी, है ना, बहुत निश्चित रूप से बहुत उत्कृष्ट कवि थे, आखिर क्या रीजन था कि रश्मि रथी में उन्होंने इतना महिमा मंडन किया है कर्ण का, और जैसा आपने अभी बताया कि उसको एक ऑप्रेस्ड के रूप में दिखाया है, आखिर ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? ये क्या हुआ ना, इसमें दो चीज़ है। एक तो जो हमारे समाज समाज की वास्तविकता उस समय थी, जातिवाद देखा जाता था, एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन वगैरह था। आप अगर अभी पिछले 50 साल छोड़ दो, तो जब तक इंडिपेंडेंस आया उसके पहले तो बहुत ही कुछ हुआ है। तो जो समाज की वास्तविकता तब की है, एक तो हमको लगता है कि पास्ट में भी वही होगा, इसलिए आज की वास्तविकता तो को हमारे इतिहास में प्रोजेक्ट किया जाता है, एक बात वो। और दूसरा, जो सूत की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो सूत क्या होता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि वैसे तो महाभारत में सारे क्षत्रिय हैं, एक अलग से कौन है, सूत है। और सूत मतलब क्या, तो सूत को वो समझने लगे कि सूत कोई, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, कोई दबा हुआ है, और उसको उन्होंने मान लिया कि भाई वो निचले हैं या दलित हैं या ये है वो है, ठीक है। और उस पर उनको लगा ये तो वो ब्लैक शीप है, ये बेचारा बहुत अच्छा था, परंतु केवल उसके जाति के कारण उसे पढ़ाया नहीं गया, उसके साथ अत्याचार हुआ, जातिवाद, क्योंकि आज है जातिवाद तो तब भी था। इस प्रकार वो नैरेटिव को उसका पूरा गोलमाल हो गया। जबकि अगर आप महाभारत देखें तो सूत जो है वो तो जो लोग समझते हैं वही नहीं है। सूत एक मिश्रित जाति को कहते हैं, जिसकी माँ ब्राह्मण और पिता क्षत्रिय हो। देखिए ये टॉप 2 अगर हम बात करें तो ब्राह्मण माँ और क्षत्रिय पिता के जो फिर सारे बच्चे होते हैं और उनके बच्चे जो होते जाते हैं, उनको सूत कहा गया है। तो आप महाभारत में भी देखोगे और धर्मशास्त्र में भी देखोगे कि ऐसी बहुत सारी मिश्रित जातियां अस्तित्व में थी। इसका अर्थ ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि प्योर सेग्रीगेशन जातियों का था, कोई इंटरमिंगल ही नहीं करता था, ये तो ऑलरेडी गलत है, पहली बात। दूसरी, सूत जो है, सूत कोई नीचे या निचले ऐसे माने ही नहीं जाते थे। सूत जो है वो तो कथावाचक होते थे, सूत जो है वो तो ऋषि हो गए हैं, सूत राजा होते थे। तो हमको केवल कर्ण का बताया जाता है, परंतु कर्ण सूत था और उसको निचला माना जाता है।
परंतु हमें जो महाभारत हमारे पास है, वेद व्यास जी का हमारे पास जो आया है, उसकी जो शुरुआत है आदि पर्व में, वो सौती उवाच ऐसे होती है जी। ठीक है। तो ये सौती कौन है? सौती उग्रश्रवा सौती। सौती क्यों? क्योंकि लोमहर्षण सूत के वो बेटे हैं। बिल्कुल। तो उग्रश्रवा स्वयं जिन ऋषि से हमें महाभारत आया है वो स्वयं सूत जाति के हैं। और वो किनको सुना रहे हैं? शौनक ऋषि और उनके स्टूडेंट्स को, उनके जो शिष्य हैं उनको। तो जो ब्राह्मण है वो सुन रहे हैं इनसे कथा। अब ये अगर इतना डिस्क्रिमिनेशन होता तो उग्रश्रवा सौती को जो स्थान दिया गया है, जो आदर दिया गया है, वो नहीं होता। पर लोग ये जानते ही नहीं है, सौती उवाच ही नहीं जानते, उनकी सूत जाति है ये जानते नहीं है। अच्छा, ये तो कथावाचक थे। हम देखते हैं कि महाभारत में अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ है उत्तरा से, है ना, और उनका बेटा है परीक्षित, जिसके द्वारा फिर वो जो वंश है कुरुवंश वो आगे बढ़ा, है ना। ये जो अभिमन्यु की माँ उत्तरा है वो कौन है? वो विराट नरेश जो है, विराट जो मत्स्य देश के जो राजा हैं विराट, और उनकी पत्नी सुदेशना उनकी बेटी है। सुदेशना स्वयं सूत जाति से है। ये हम कैसे जानते हैं? क्योंकि कीचक जो मत्स्य देश का सेनापति था, जो इतना शक्तिशाली था कि विराट राजा है वो भी उसको कुछ नहीं कह पा रहे थे जब उसने द्रौपदी को परेशान करने का प्रयत्न किया था। और जब कीचक की मृत्यु हुई तो सब लोग समझ गए थे कि भाई ये तो कोई बहुत शक्तिशाली कर सकता है, क्योंकि कीचक को मारना तो संभव ही नहीं था। तो ऐसा कीचक, उसे सूतपुत्र कहा गया है। उसकी बहन जो है वो है सुदेशना। तो आप देखिए, पांडवों को सूतों से इतना द्वेष है कि सूत की लड़की को अपने घर की बहू बना ली। ये कैसे हो सकता है? पर ये एनालिसिस तो तब होगा ना जब हमको पता हो महाभारत में क्या है। हम जब मान ही ले कि नहीं अत्याचार हुआ। तो सूत कीचक भी है। राजा होते थे जो सूत समाज से हैं। तो जैसे वॉरियर्स, योद्धा होते थे, कथावाचक होते थे, राजा होते थे, और साथ साथ उनका जो एक और प्रोफेशन होता था वो है रथ चलाने का, जो सारथी। अगेन, जब सारथी की बात होती है तो लोग इमीडिएटली समझ लेते हैं आज ड्राइवर। सारथी ड्राइवर नहीं थे। सारथी, योद्धा के जो सारथी होते थे, योद्धा का जीवन उस सारथी के हाथ में होता था कि वो कैसे नेविगेट करते हैं, किस प्रकार वो चालन करते हैं, किस प्रकार युद्ध में वो समझ पाते हैं अपने योद्धा को और वहाँ से उनका जान बचाकर निकल लेते हैं, या किस प्रकार उनको उत्साहित करते हैं। ये सारा काम सारथी का होता था। योद्धा के बहुत ही समीपी मित्र होते थे। इसीलिए अधिरथ, जिन्होंने गोद लिया था कर्ण को, वो जो धृतराष्ट्र थे उनके मित्र कहे गए। वो ऐसे कोई बेचारे ऐसे नहीं हैं, वो मित्र कहे गए हैं धृतराष्ट्र के। और इसीलिए जब द्रोणाचार्य के पास सारे बच्चों को, सारे युवराजों को पढ़ने के लिए भेजा गया, तब कर्ण भी उसमें था। तो आपने पात्रों में जो भ्रांतियों की बात कही है उसमें सबसे पहले ये कि अगर हम कर्ण को ही ले तो सूत को डिस्टॉर्ट कर दिया गया। ये बात कि द्रोणाचार्य का शिष्य था कर्ण, इसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया। आदि पर्व में आता है, आदि पर्व में आता है कि जब सारे पांडव और कौरव जब द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, तब राधेय, सूत पुत्र राधेय, वो भी उनके साथ है। और तभी ही उसकी मैत्री दुर्योधन से हुई है। वो हमेशा पांडवों से और खासकर अर्जुन से स्पर्धा रखता था। फिर उसके बाद जब उसे ब्रह्मास्त्र सीखना था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक ही तरीका है अर्जुन को हराने का, ब्रह्मास्त्र सीखकर, तो द्रोणाचार्य के पास गया कि मुझे ब्रह्मास्त्र सीखना है। तब द्रोणाचार्य ने, क्योंकि मनस्य ये शब्द का उपयोग हुआ है कि उसका दौर मनस्य, दुर्भाव जो कर्ण का था अर्जुन के प्रति, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा ब्रह्मास्त्र। तब वो कहता है कि अगर आप नहीं सिखाओगे तो मैं कोई और गुरु के पास जाऊंगा, और वो परशुराम जी के पास जाता है। पर हमें क्या बताया गया है, हम जब टीवी में देखते हैं कि भाई वो आया है और गुरु ने मना कर दिया पढ़ाने से। महाभारत में 3 बार स्वयं कर्ण ने कहा है कि मैं तो परशुराम और द्रोणाचार्य दोनों का ही शिष्य हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे कैसे होता? नहीं तो ये जो अप्रेस्ड और अप्रेसर की मैं बात कह रही थी ना, तो हुआ ये कि इंडिपेंडेंस की बात का जो भी फिक्शन फिर लिखा गया, स्पेशली रश्मिरथी या मृत्युंजय या एक राधेय करके और एक मराठी में है, उस सब में ये हो गया, कर्ण जो है वो कहीं ना कहीं वो जो लोअर कास्ट का हीरो बन गया। जबकि अगर आप कर्ण का खुद का कर्ण स्वयं जो बात करता है शल्य से या किसी और से, जो जब वो गुस्से में है तब वो जब बात करता है, तब वो स्वयं शल्य को कहता है कि आपके यहाँ तो कोई मर्यादा ही नहीं है, कोई भी जाति के लोग किसी से भी घुलते मिलते हैं।
तो ही कर्ण स्वयं एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट है उस सब को लेकर, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स ख्याल का है किसी किसी मामलों में, इन सब मामलों में, कि आपकी स्त्रियां तो बहुत मुक्त हैं, वो तो किसी के साथ भी चली जाती हैं, किसके साथ भी रहती है, आपके यहाँ तो कोई जाति की मर्यादा। तो इस प्रकार कर्ण स्वयं थोड़ा सा, अगर आज की भाषा में हम जातिवादी कहें तो है। इनफैक्ट कर्ण ने एक बार कृपाचार्य का और एक बार द्रोणाचार्य का भी अपमान किया हुआ है जाति को लेके। कैसे? वो जब वो विराट युद्ध चल रहा है तो पहले तो बृहन्नला को आई है ना, अर्जुन के रूप में जो बृहन्नला है, तो बृहन्नला को देखकर पहले तो सबको लगता है अरे ये कौन है, ये तो मतलब ये तो स्त्री वेश में कोई तो आया हुआ है, ये कौन है। फिर जब अर्जुन आता है और उसके हाथ में धनुष वगैरह देखते हैं तो सबको समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं है, ये अर्जुन ही है, तो वो जान जाते हैं। तो द्रोणाचार्य कह रहे हैं मुझे तो लग रहा है ये अर्जुन ही है, और हम तो अर्जुन के साथ लड़ने नहीं आए थे, वो तो इतने 13 साल वो इतने सारे दिव्यास्त्र वगैरह लेकर आए वगैरह वगैरह। तो द्रोणाचार्य उसकी प्रशंसा करते हैं। कर्ण क्या कहते हैं? कर्ण कहता है ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो तो कथा सुनाने के लिए ही होते हैं, उसमें कोई शौर्य नहीं होता, इसलिए तुम उसकी बात मत मानो दुर्योधन, मैं हूं ना। जो गुरु ने सबको सिखाया हुआ है उसको ये तो ब्राह्मण है ना करके वो तुचकार देता है। यही बात बाद में एक बार जब कृपाचार्य के साथ होती है, खैर उस समय तो उसे गुस्सा आता है क्योंकि फिर कृपाचार्य कुछ बात पर उसे ताना मार रहे हैं, तो तब वो कहता है कि आपने एक शब्द और कहा ना तो आपकी जीभ काट दूंगा, जिह्वा छेदस्यामि, ऐसे वो बात करता है। मतलब बुजुर्गों का भी, वृद्धों का भी कोई आदर नहीं है, कुछ नहीं है। भीष्म का भी भीष्म का साथ तो कितनी कितनी उसमें होता क्या है कि जब लोग ये कहते हैं कि कर्ण जो है उसने केवल एक मित्र का जो रोल है वो निभाया, दुर्योधन तो बुरा था बट कर्ण जो है क्योंकि वो उसके एहसान तले दबा हुआ था इसलिए केवल मित्र का रोल निभाया। परंतु आप जब महाभारत पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है, और महाभारत से यही सीखना है, यही जानना है कि अच्छी मित्रता भी किसे कहते हैं। अच्छी मित्रता ये थोड़ी होती है कि जब आप जान रहे हो कि आपका मित्र गलत काम कर रहा है तो आप साथ में कहोगे नहीं मैं भी तेरे साथ गलत काम कर रहा हूँ, या आप उसे अच्छी सलाह देने का प्रयत्न करो। यहाँ तो एहसान तले की भी बात नहीं है। दुर्योधन से ज्यादा अगर किसी को युद्ध चाहिए था तो वो स्वयं कर्ण को चाहिए था। सारे वृद्ध जो सारे भी बड़े कह रहे थे, समझा रहे थे दुर्योधन को कि भाई तुम युद्ध मत करो, तुम्हारे पास सब कुछ है। इनफैक्ट एक दो बार तो शकुनी ने भी ये कहा है, शकुनी के लिए भी बहुत भ्रांतियां फैली हुई है, बट एक बार तो शकुनी ने भी कहा है कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, रहने दो ना। बट नहीं, दुर्योधन को तो लड़ना था, और दुर्योधन को संधि करने से कौन रोक रहा था? कर्ण। बार बार कहेगा, अगर बाकी सबकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, और कोई ना लड़े दुर्योधन तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। इसीलिए वेदव्यास जी, हम जब महाभारत देखते हैं तो लोग कहते हैं कि महाभारत में इट इज़ ऑल ग्रे, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, धर्म अधर्म नहीं है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। इस बात से ना वैशंपायन ना वेदव्यास जी ये बात को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि युधिष्ठिर कौन है और दुर्योधन कौन है। वो कहते हैं दुर्योधन जो है वो मन्यु, रेज, गुस्से, क्रोध, काम का मूर्तिमंत प्रतीक है। वो पेड़ है, महाद्रुम पेड़ है वो रेज का, जिसका स्कंध शकुनी नहीं है। जो वो पेड़ खड़ा हुआ है द्वेष का, उसका स्कंध जिस पे वो खड़ा है वो कर्ण है। शकुनी जो है वो तो शाखा है, दुशासन फूल पत्ते हैं, और जो मूल उसका है वो धृतराष्ट्र है। और युधिष्ठिर के लिए कहा गया है कि धर्म का जो वृक्ष है वो युधिष्ठिर है, जिसका स्कंध अर्जुन है, भीम शाखा है, फल मूल जो है वो सहदेव और नकुल है, और कृष्ण उसके मूल है। तो एकदम क्लियर है कौन हीरो है और कौन विलन है। देखिए इतनी दूर से कर्ण गया गुरुकुल में पढ़ने, गुरु द्रोणाचार्य ने उसको वैसे ही एक समान ट्रीटमेंट दिया जैसा कि औरों को देते थे, उतने ही प्रेम से उसको भी सिखाया। ये अपने आप में प्रमाण है कि कोई भेदभाव नहीं था उनके हृदय में। और वो जो आपने बात बिल्कुल सही कही कि उसकी जो एक दुर्भावना थी अर्जुन के प्रति, वो गुरु तो गुरु है, उन्होंने वो पकड़ ली थी कि ये इसके मन में कैसा भाव है, और अगर इसको मैंने ब्रह्मास्त्र दिया तो ये दुरुपयोग निश्चित रूप से करेगा। सबसे पहले तो ये अर्जुन के खिलाफ ही करेगा, और वही हुआ कालांतर में। हालांकि कर नहीं पाया, लेकिन उसका लक्ष्य यही था। और कौन से ऐसे पात्र हैं जिनको डिस्टॉर्ट जानबूझ के किया गया? जो द्रौपदी का पात्र है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया गया है। उसमें मुझे लगता है ये शायद पहले नहीं हुआ, पर ये
जो महाभारत टीवी में दिखाई गई उसके बाद से ये भ्रांति ज़्यादा फैल गई। मैं बी.आर. चोपड़ा जी के महाभारत के बारे में कुछ उनकी भ्रांतियों के बारे में कहूँ उसके पहले मुझे ये भी कहना है कि मेरा हृदयपूर्वक उनको धन्यवाद है कि उन्होंने एटलीस्ट प्रयत्न तो करा महाभारत के विषय में बात करने का, नहीं तो केवल जो फिक्शन है वही सच हो जाता। तो एटलीस्ट उन्होंने प्रयत्न करा और समाज में महाभारत के विषय में जिज्ञासा तो बढ़ा दी। एटलीस्ट आई थिंक वो एक काम बी.आर. चोपड़ा महाभारत ने अवश्य किया उस समाज में जहाँ लोग, इतने सारे लोग मानते थे कि महाभारत पढ़ना भी नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट इतना तो उन्होंने अच्छा काम किया। A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now back to your experience. जय श्री राम। नहीं, वो अच्छा किया, लेकिन देखिए फिल्म जो होती है वो एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी टीम होती है, और उनकी टीम में कुछ इस्लामिस्ट, कुछ कम्युनिस्ट भी लेखक थे, जैसे राही मासूम रजा थे, है ना। अब उनकी जो अपब्रिंगिंग थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा थी, वो तो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं होनी थी। तो वो रिफ्लेक्शन एक पटकथा में आ गया था। लेकिन वो क्या क्या आया, हम आपसे जानना चाहिए। मैं आपको वही कह रही हूँ, वो भी उन्होंने स्वयं से नहीं डाला है, जैसे द्रौपदी का भी। तो हमारी जो हमारी ज्ञान फील्ड, जो स्पेस है, क्षेत्र जो है, उसमें क्या है ना, इतने वर्षों से क्रिएटिव लिबर्टी ली जा रही है, केवल इंडिपेंडेंस के बाद नहीं, उसके पहले से भी। तो आप अगर महाभारत जो टीवी में दिखाई गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस प्रकार जो नाट्य में था वो सारा एकत्रित हुआ है। जैसे अगर कोई भी हमारे जनरेशन वाला जो महाभारत को टीवी में देखकर जाना है, उसको आप पूछो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, तो वो हमेशा कहेगा द्रौपदी के कारण, क्योंकि द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा जब दुर्योधन गिरा। अब ये बात वेदव्यास महाभारत में तो है ही नहीं। दूसरी बात, दुर्योधन का द्वेष क्या तब से तो शुरू नहीं हुआ था? लाक्षागृह का जो प्रसंग है वो तो उसके पहले हुआ था। द्रौपदी कहीं पर भी नहीं थी, राइट। तो उस समय भी दुर्योधन ने पांडवों को उनकी माँ के साथ जला मारने का षड्यंत्र तो रचा ही था, हो नहीं पाया, तो द्वेष तो पहले से था, इसे द्रौपदी का कुछ लेना देना नहीं है। पर मुख्य बात तो यह है कि वैसा हुआ ही नहीं है। अब वो कहाँ हुआ है? ये जो प्रसंग है वो अंधा युग करके एक नाट्य हुआ, मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस के बाद के 50-60s में स्टेज एक नाटक था जिसमें ये दिखाया गया क्रिएटिव लिबर्टी लेकर। अब वही बात फिर लोक मान्यता में आ जाती है और वही फेमस हो गई और वो इन्होंने डाल दिया। उसी प्रकार जो दूसरी बात है कि जब दुशासन को मारते हैं भीम, तो उसका लहू लेकर जाते हैं और द्रौपदी के केशों में डालते हैं, क्योंकि दिखाया ऐसे गया है कि इतनी गुस्से में है द्रौपदी, तो वो शपथ ले लेती है कि मैं मेरे केस तभी बांधूंगी जब भीम दुशासन के लहू से मेरे बाल धोएगा। अब ये भी महाभारत में नहीं है, वो लोग वन में थे। एक तो इट इज़ नॉट इवन प्रैक्टिकल कि बाल आप खुले खुले रखो पूरे टाइम, है ना, पहली बात वो। दूसरी बात, वो जब युद्ध भूमि पे लड़ रहा है और मार रहा है, तब वो हाथ में लेके जाके धुलाने थोड़ी जाएगा किसी के बाल ऑल द वे, राइट। पर ये कहाँ से आता है? तो एक वेणी समारंभ करके एक संस्कृत नाट्य है, 1000-1500 वर्ष पुराना, अभी का भी नहीं है। उसमें क्योंकि नाटक है, नाटक में तो क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है। इवन आप अगर कालिदास जी के नाटक देखेंगे, अभिज्ञान, शाकुंतलम वगैरह, तो कथा तो इतिहास की है, पर उसमें क्रिएटिव लिबर्टी ली ही गई है। तो हमारे में वो हमेशा से था। ये तो हमने क्योंकि इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए फैक्ट और फिक्शन, नाट्य और इतिहास में हम फर्क करना भूल गए। तो ये कथा भी कि उसके बाल धोने की कथा जो है वो वेणी समारंभ से आती है, जो एक संस्कृत नाटक है। पर उसमें भी द्रौपदी ने नहीं मांगा है, स्वयं भीम जाते हैं बाल धोने के लिए। पर फिर आगे जाते जाते वो मान्यता ये हो गई कि द्रौपदी ने ही कहा, जो द्रौपदी की शपथ थी, और जो भीम है उसने आके बाल धोए। अब आप देखिए, एक स्त्री जो ऐसा कह रही है मुझे ऐसा बदला चाहिए कि वो खून से मेरे बाल धो, हंस रही है कभी भी अंधे का पुत्र अंधा कह के, वो उस स्त्री का व्यक्तित्व आपको कैसा दिखेगा कि कैसी स्त्री है ना। और वैसे भी हम क्या कहते हैं, युद्ध जो होता है वो किसके कारण होता है? जर जोरू जमीन, है ना। तो यहाँ तो जोरू मिल गई तो हो गया, उस पर डाल दो सारा, बहुत आसान है मारना, मसाला उसी में है कि देखा। अच्छा, और वो भी जब वो टीवी में दिखा रहे हैं
तो केवल द्रौपदी के कहने तक रुके नहीं है, वो फिर युधिष्ठिर को उससे समझाते हुए भी दिखाया गया है कि तुमने तुम्हारे जिह्वा पर कंट्रोल नहीं रखा और ये सब। आप सोचो मतलब वो स्टोरी कैसे कैसे बढ़ती है ना। तो जैसे मैं कह रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। द्रौपदी का जो पात्र है वो इतना सुंदर है, शी इज, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, ग्रेस पर्सोनिफाइड। इतना सुंदर, इतना मैच्योर वो पात्र है कि पूछिए मत। वो जब इंद्रप्रस्थ की रानी थी तो एक संवाद आता है, द्रौपदी सत्यभामा संवाद, जो वन पर्व में आता है। जब वो लोग वनवास में हैं तब द्रौपदी और सत्यभामा के बीच एक संवाद होता है। जब सत्यभामा द्रौपदी से पूछती हैं कि अरे द्रौपदी, मुझे बताओ तुम्हारा ये कौन सा मंत्र तुम्हारे पास है। तो द्रौपदी कहती है कैसा मंत्र। तो वो कहती है, सत्यभामा कहती है कि मैंने देखा है कि तुम्हारे 5 पति हैं, पर हमेशा वो तुम्हारा चेहरा देखते रहते हैं, वो पूर्णतः तुम्हारे वश में है, तुम कहो वो करने को तैयार है। ये ऐसा कैसा है, ऐसा कैसा है कि वो तुम्हारी हर बात मानते हैं, जबकि मेरे तो एक पति है, वो भी मेरी बात नहीं मानते। तो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है, मुझे बताओ। तो द्रौपदी कहती है तुम्हारी बात सही है, मेरे पति मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं, मेरी बात भी मानते हैं, पर इसमें कोई वशीकरण मंत्र नहीं है जो, और वशीकरण मंत्रों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, पर मैं तुम्हें बताती हूँ ऐसा क्यों है। और फिर द्रौपदी जब वो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी तब का अपना जीवन बताती है सत्यभामा को, कि वो सबसे पहले उठ जाती थी, सबसे आखिर में सोती थी। रोज़ जो इंद्रप्रस्थ का किचन था उसमें लाखों की संख्या में लोग आते थे खाने, ब्रह्मचारी, जो संत महात्मा होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, कितने सारे, लाखों की संख्या में। अब आप सोचिए अगर आपके यहाँ लाखों की संख्या में लोग अतिथि आ रहे हैं खाने, तो वो पूरा प्रोजेक्ट कैसा होगा। आपको प्रोक्योरमेंट करना है खाने पीने का, वो बनवाना है, पैसे मैनेज करने हैं, इंश्योर करना है कि आपके पास इतने लोग हों जो खाना बनाए, सर्व करे, सब कुछ करे। तो वो कहती है कि इसलिए इन सबको मैनेज करने के लिए मेरे पास हज़ारों की संख्या में दास दासियाँ थे जो ये सारा काम करते थे। वो कहती है किसने सारे अतिथियों का ध्यान रखा गया कि नहीं, किसी जो मेरे से जो दास दासी थे उन्होंने खाया कि नहीं खाया, उनका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब मैं ही मैनेज करती थी। वो जो प्रोक्योरमेंट का काम था, जो दूध लेना वगैरह, उनका सारा मैनेज करना, वो सारा मैं करती थी। फिर वो कहती है ये तो मैं करती थी, पर साथ ही हमारा जो कोष था, जो हमारा खजाना, जो तिजोरी थी इंद्रप्रस्थ की, वो बहुत बड़ी थी, बहुत समृद्ध थी। उस तिजोरी में, उस कोष में आय, इनकम क्या थी, एक्सपेंडिचर क्या है, क्या बचता था, एसेट्स क्या है, उसकी जितनी समझ मुझे थी उतनी तो पांडवों को भी नहीं थी। तो आज जैसे निर्मला सीतारमण जी हमारे CFO है, वैसे वो CFO है, वो फाइनेंशियल ऑफिसर है इंद्रप्रस्थ की, वो मैनेज करती थी। अब आप सोचिए अगर एक राज्य को किसी पर ये भरोसा करना है कि भाई उसको तिजोरी मैनेज करने दे दे, मतलब कितना विश्वास होगा उस पर, और उसकी स्वयं की कितना सामर्थ्य रहा होगा। ये द्रौपदी है। परंतु द्रौपदी का ये एस्पेक्ट दिखाते नहीं है। उल्टा क्या कहेंगे, या तो द्रौपदी बुरी, और दूसरा क्या कहेंगे, आपके समाज में तो स्त्रियों के साथ अत्याचार ही हुआ है ना। वापस वो अत्याचार वाली, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर वाली बात आ गई कि स्त्रियों के साथ अत्याचार ही हुआ है, देखो क्या हुआ। फिर वो सीता जी की बात करेंगे, द्रौपदी की बात करेंगे, देखो उसको तो दांव पे लगा दिया, देखो उसका तो वस्त्रहरण कर दिया, बस इतनी ही बात रहेगी। जो स्त्री का स्वयं का कैरेक्टर है, जो सामर्थ्य है, जो उसका, जो हम कहते हैं ना एजेंसी, जो स्त्री पूरा ऑपरेशंस और फिनेंस मैनेज करती है, वो कैसी होगी, वो अबला नारी तो नहीं रही होगी, राइट। पर वो जो हीरोइज्म है वो उस पर नहीं बात करनी। और अनफॉर्चुनेटली प्रवीण जी, इंडिपेंडेंस के पहल के आसपास का तो छोड़ दीजिए, अभी भी आप किसी को अगर पूछो ना कि महाभारत में सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो लोग कहेंगे पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ठीक है। वो कहेंगे क्यों, क्योंकि वो द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, और आपको वो अच्छी पुस्तक, बहुत अच्छी लिखी गई है, फिक्शन के तौर पे बहुत अच्छी पुस्तक है। पर जो द्रौपदी का उसमें एक पात्र है, अरे बाप रे बाप, उसमें द्रौपदी और कर्ण का लव एंगल दिखा दिया है। वो वही हम अब पूछना चाह रहे थे। हाँ। देखिए कितना डिस्टॉर्ट किया ना, मतलब जिस मनुष्य ने द्रौपदी की सबसे ज्यादा अवहेलना की है, जिसे प्रोस्टिट्यूट, बंधकी कहा है, वेश्या कहा है, ठीक है, जिसके लिए उसने कहा है कि भाई इसको आप बिना वस्त्रों के भी ले आओ सभा में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो बंधकी है, ऐसे मनुष्य का लव एंगल दिखा दिया आपने। और आपको लगता है कि समहाउ दिस इज विमेन एम्पावरमेंट। आप क्या बात कर रहे हो, ये तो स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया यार। ये कहाँ से फेमिनिज्म है? फेमिनिज्म तो आप एम्पावरमेंट की बात करने चाहे ना, ये थोड़ी एम्पावरमेंट है। किस प्रकार का एम्पावरमेंट है? अच्छा, और क्या दिखा दिया है
कि जो द्रुपद है उसको तो पसंद नहीं थी, बेटी नहीं चाहिए थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जैसे मैंने अभी आपको बात कही द्रौपदी सत्यभामा संवाद की, तो उसके पति भी उसकी सारी बातें मान रहे हैं। ऐसा कोई थर्ड पर्सन कह रहा है कि वो हमेशा तुम्हारा चेहरा देखते रहते हैं। ये कोई अबला नारी है क्या? इसको आपको रेबेल दिखाने की आवश्यकता है क्या? उसका जो कैरेक्टर है अगर आप वही दिखा देते ना तो भी इट वुड हैव बिकम अ फेमिनिस्ट नॉवल, बट नहीं, बट आपको अलग ही करना है। तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ कि फिक्शन पढ़िए, कोई बात नहीं, ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी जैसे मैंने कहा हमेशा से ली जाती है, परंतु अगर कोई ये कहता है, कोई ऑथर ये कहता है कि ये पुस्तक महाभारत पर मैंने एक्स के दृष्टिकोण से या वाई के दृष्टिकोण से या इसके पर्सपेक्टिव से, उसके पर्सपेक्टिव से, भीम के पर्सपेक्टिव से, युधिष्ठिर के, कर्ण के पर्सपेक्टिव से, तो आप समझ जाइए वो फिक्शन ही है। क्योंकि आपको कैसे पता द्रौपदी का क्या पर्सपेक्टिव है या कर्ण का क्या पर्सपेक्टिव है या दुर्योधन का कैसे पर्सपेक्टिव है? आपको कैसे पता? वो लोग तो कोई है नहीं अभी, ना ही ऐसा कोई ग्रंथ है जो वो लिख कर गए, राइट? उसका मतलब आप आपकी बात कह रहे हो, आप आपका पर्सपेक्टिव दे रहे हो, अपना एजेंडा चला रहे हो, वो भी ठीक है, जस्ट बी ऑनेस्ट ना। नहीं, ये ठीक नहीं है अमित जी। मैं आपको बताऊं, ये साहस जो है ना, दुस्साहस हम कहेंगे, उनको सिर्फ हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के साथ ही करने को उनको हिम्मत होती है। और किसी जरा कुरान पे एक लिख के दिखा दें, एक पर्सपेक्टिव आयशा का लिख के दिखा दें। अरे सैटेनिक वर्सेस द जहला गया, सैटेनिक वर्सेस में देखा कितने वर्ष बाद भी उसको मारने की कोशिश की है, एक आंख चली गई उसकी, काना हो गया। और उस लड़के ने जो जन्मा भी नहीं था जब ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, जन्मा भी नहीं था, 24 साल का लड़का। बिल्कुल। तो हमारा कहने का मतलब ये ना कि ये सब चीज़ों को तो बैन कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों को अनुमति नहीं देनी चाहिए कि ना इस पर कोई पुस्तक लिखी जाए, ना कोई फिल्म बनाई जाए, ना इस तरीके से डिस्टॉर्शन किया जाए। आपकी बात वैसे सही है प्रवीण जी, पर इशू क्या होगा पता है? आप किसे बैन करेंगे? तो हमारे जो नाटककार थे, संस्कृत के नाटककार थे, उन सब का क्या? ठीक है, हमारे जो कितने सारे जो फोक लिटरेचर जिसे कहा जाता है, जो इतने वर्षों से है ना, उस सब का क्या? तो फिर अगर वैसे देखा जाए तो अगर आप आज मिथिला में जाओ तो कितने सारे ऐसे काव्य हैं, लोकगीत हैं जो श्री राम से रूठे हुए इस प्रकार की बातें करते हैं, उस सब का क्या? तो बहुत सारे इश्यूज हमारे धर्म में, हमारे हमारे वर्ल्ड व्यू में आ जाते हैं। नहीं, ये प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, वो तो कला की अभिव्यक्तियां थी, उसके अंदर कोई दुर्भावना नहीं थी, कोई एजेंडा नहीं था। आज ही हमारी बात हो रही थी जैसे दीपाली जी से कि रामायण के इतने वर्जन्स हैं, बड़े अच्छी भाव है लोगों के, अलग अलग वर्जन नहीं, ऐसा नहीं है। जो साउथ ईस्ट एशिया वाले जो वर्जन हैं वो किसी को सुना दो। मैं आपको भी एग्जांपल देती हूँ। अभी हमारे एक 1.5 साल पहले हैदराबाद में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें रामायण वाला टॉपिक था। तो एक जो स्पीकर थे उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया का वर्जन सुनाया, ठीक है, जो थाईलैंड वगैरह वगैरह में प्रचलित है। वो वर्जन आप सुनिए, हमको तो सहन ना हो, पर आज वो है और जिसको मान्यता दी जाती है वर्जन्स में, है ना, एकदम डिस्टॉर्ट हो गया है। कहीं कहीं राम और सीता को भाई बहन बना दिया, ऐसी बातें हो गई। क्योंकि आज जहाँ से वो आते हैं उनमें चलता है ना, भाई बहन का भी विवाह होता है, तो वो, पर हमारे में नहीं होता। तो फिर आप क्या, मैं वही कह रही हूँ, आप कहाँ स्टॉप करें? हम भारत की बात कर रहे हैं, बाहर तो वी कांट स्टॉप इट। तो मुझे ये लगता है, इस पे मेरा जो विचार है प्रवीण जी, कि अगर हम हमारे लोगों को ही, एक तो आपको अगर फिक्शन लिखना है आप लिखिए, जस्ट बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप रामायण तो कितने सारे हैं, एक और रामायण मैं भी लिख दूं, इसके पर्सपेक्टिव से लिख दिया, ये तो आप मत कहिए। बी ऑनेस्ट, आप कहिए मैं फिक्शन लिख रही हूँ। देयर इज अ होल कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन, देयर इज अ होल कैटेगरी ऑफ माइथोलॉजिकल फिक्शन, दैट्स फाइन। आप उसे फिक्शन कह के क्लियर करिए, आप लोगों को कंफ्यूज मत करिए। और दूसरा, हमारे लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए कि फ़र्क समझिए, है ना। फिक्शन पढ़ना है पढ़िए, पर आप ये भी देखिए, ये भी समझिए, ये दोनों की आवश्यकता है। ऐसा मुझे लगता है कि वो ऑनेस्टी तो एटलीस्ट ऑथर्स में होनी चाहिए। आप स्वयं को वेदव्यास और वाल्मीकि मत समझने लगी। वो एक समय के ग्रंथ हैं, उनका एक वैल्यू है आज समाज में, उनको वो रहने दीजिए। आप लिखिए अपना, पर केवल ये मत कहिए कि आज के समय के लिए ये है, मैं लिख रही हूँ। नहीं, आप कहिए मैं लिख रही हूँ, उससे प्रेरणा लेके लिख रही हूँ, पर ये वो नहीं है। उतना आप क्लैरिटी रखिए। प्रेरणा भी क्या है, जो जिसका दृष्टिकोण था, जो मौलिक दृष्टिकोण था, वो सबके दृष्टा महर्षि वेदव्यास थे। करेक्ट। उन्होंने सही सबके दृष्टिकोण से लिख दिया, तो who are you to write, their perspective? Exactly, you cannot write their perspective. आप ये बोलिए ना, मेरा perspective है ना, आपने देखा ना, आप दृष्टा थे ना, आप त्रिकालदर्शी हैं
तो आपको कैसे मालूम कि किसका क्या पर्सपेक्टिव है? एग्जैक्टली। तो ये सब जो होता है ना, ये एजेंडा पेडल करने के तरीके होते हैं अपने अपने, कि अब है ना, अपने पर्सपेक्टिव से हम अपना एजेंडा डाल के बोलें कि इसके पर्सपेक्टिव से हम ये लिख रहे हैं। बिकॉज यू सी व्हाट आई मीन टू से इज, यू नो, कि दीज एपिक्स, दे आर टाइमलेस एंड दे आर प्राइसलेस। दे आर इनवैल्यूएबल फॉर आवर कल्चर एंड फॉर आवर सिविलाइजेशन। हमें नहीं लगता है कि एनीबडी शुड बी अलाउड टू डू डिस्टॉर्शन, यू नो, विद देम। जैसे आदि पुरुष फिल्म बनी है, distorted Ramayana, you know, no, they should be punished, put behind the bars, you know, they should be jailed. Because हमने कहा ना कि भगवान राम तो हमारी संस्कृति, हमारे आस्था, हमारे धर्म के मूल आधार स्तंभ है। It is only, you know, these foolish Hindus who allow, you know, such things to happen actually. It should not be allowed. मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, and I am very open about it, unapologetic about it. Why did not we take any action against, you know, that stupid interpretation of Ramayana and Adi Purush? जो चीज़ गलत है, जो क्या उसमें दिखाया है, कैसे डिस्टॉर्ट कर दिया है। अच्छा, मैंने देखी नहीं है। अरे देखी नहीं है, अच्छा है, आपने देखी नहीं है, अब देखिए कभी मत। पर उसमें ना आपको एक बात बताती हूँ, जो मैंने लोगों से सुना, लोगों को किस बात पे परेशानी आ गई थी कि रावण को बहुत क्रूर दिखाया, ठीक है। किस बात पे परेशानी थी? सीता को उन्होंने कलरफुल कपड़ों में दिखाया। अब पता है प्रवीण जी, इशू कहाँ आ जाता है इसमें? अगेन, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ते, है ना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण को शायद जितना दिखाया उससे भी ज़्यादा वो क्रूर है, उससे भी ज़्यादा वो बलात्कारी है। कितने सारे स्त्रियों के साथ उसने बुरा किया है, परंतु हमारे ही मान्यताओं में आगे जाके उसे बहुत बड़ा भक्त और बहुत अच्छा दिखा दिया गया है ना। इसलिए अब उसके बारे में भी कोई बुरा बोलो तो लोगों को बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा। अब आप कहाँ पे रुकेंगे, किसको बैन करेंगे, ये हो जाता है। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो उसमें बहुत क्लियर है कि सीता जी जो है, इनके साथ स्वयं दशरथ ने बहुत सारे उनके कपड़े और आभूषण और सब भेजे थे, ठीक है। पर हमने क्योंकि रामानंद सागर जी की वाल्मीकि रामायण देख ली है, इसलिए हमको लगता है वही सच है, जबकि वैसा नहीं है। वो वाल्मीकि रामायण पर नहीं था, वो मानस पर था। मानस का अपना एक महत्व है समाज में, वो एक चीज़ है। पर मानस पर से हम इतने ज़्यादा, हमारा जो वर्ल्ड व्यू मानस और उससे रिलेटेड ग्रंथों से और फिक्शन जो लिखा गया उससे इतना प्रभावित हो गया है कि वाल्मीकि रामायण में क्या है वही हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, हम कहाँ पर कहेंगे कि अच्छा अब मानना बंद कर दो, क्योंकि रामायण में तो इतने सारे हैं, है ना, कितनी सारी चीज़ें अलग अलग भी है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाती है। इसलिए अगर हम कहें भी कि आप उसको हाथ ना लगाओ, द पॉइंट विल बी वेयर हु विल टेक दैट कॉल, राइट। हम कब कैसे कहेंगे कि इनको इंक्लूड करो ना करो? इसीलिए मैं कहती हूँ कि दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो बी वेरी क्लियर, इतिहास जो है वो वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास महाभारत है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बाकी ग्रंथ अगर अच्छे भी हैं, श्रद्धा से लिखे गए, बहुत अच्छी बात है, उनको आप भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए, रस के लिए उनका महत्व है। पर अगर कॉन्ट्राडिक्शंस है वेद व्यास महाभारत और वाल्मीकि रामायण वर्सेस अदर्स में, तो ऐतिहासिक मान्यता, हिस्टोरिकल एक्सेप्टेंस तो इन दोनों को होगा। बाकी स्पेशली अभी जो फिक्शन वाला इसका दृष्टिकोण, उसका दृष्टिकोण है, वो आप समझिए वो फिक्शन है। जो भक्ति ग्रंथ है, जैसे मानस को मैं भक्ति ग्रंथ मानती हूँ, कंब रामायण को भक्ति ग्रंथ मानती हूँ, उनका अपना स्थान है। पर फिर जो फिक्शन लिखा जाता है, जैसे एक आपने जो कहा ना सबका एजेंडा है, तो क्या कहेंगे कि राम रावण का जो युद्ध है वो कोई धर्म अधर्म नहीं है, वो क्या है, आर्यन द्रविडियन युद्ध। आर्यन राम, द्रविडियन रावण को मिलने आ गए। एक पूरी नॉवेल लिखी गई है उस पर, ठीक है, एक पूरी नॉवेल लिखी गई है उस पर, इस बात को लेके, रामायण पे, अपना रामायण करके। मतलब हेंस यू नो द आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज राइट। हाँ तो आर्य और द्रविड़ जो है, तो आर्य तो स्वयं, आर्य शब्द का उपयोग तो कितनी बार रामायण में ही हुआ है, जिसमें रावण स्वयं को आर्य मान रहा है। वो तो स्वयं ब्राह्मण का पुत्र था, है ना। तो वो अपने आप को ये नहीं सोच रहा है कि वो आर्य कहीं से तो बाहर से आ रहे हैं और हमसे अलग हैं और हमको रेशियली कोई फर्क दिखा रहे हैं। इनफैक्ट रावण तो स्वयं को आर्य मान रहा है, वो तो ठीक है। जब विभीषण के साथ उसकी तकरार हो जाती है, क्योंकि विभीषण उसे अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो रावण को ये लग रहा है कि विभीषण मुझसे जलता है, तो वो विभीषण को अनार्य कह देते हैं कि तुम तो अनार्य हो, मैं तो आर्य हूँ पर तुम अनार्य हो, क्योंकि जो उसने बात कही वो रावण को अच्छी नहीं लगी। वहाँ तक तो ठीक है। जो सुग्रीव और वाली हैं, अगर उनकी जो पत्नियां हैं वो भी उनको आर्य पुत्र कहती है, मतलब जो वानर समाज था उसमें भी अपने आप को वो आर्य ही मानते थे।
आर्य कोई भी रेस सूचक शब्द नहीं है। आर्य, वो कहता है ना, अच्छा इंसान बुरा इंसान, इस प्रकार का उसका अर्थ है। पर देखिए लोगों ने उसको भी डिस्टॉर्ट करके बना दिया है आर्यन द्रविडियन, कि वो रामायण जो है वो तो आर्यन द्रविडियन स्ट्रगल है, और वही लोगों को जो एटलीस्ट जो मानना चाहते हैं वो उसे सच भी मानते हैं। अब क्या करूं। बट वही है कि जो अगर इस प्रकार का लिख रहा है उसमें ना उन्होंने ऐसे बड़ा इसमें फिक्शन ये तो डालना ही चाहिए, भले कैटेगरी वो फिक्शन में ही डालते हैं बट लोगों को नहीं मालूम होता। नहीं, जैसे बुक शेल्फ्स में, बुक शॉप्स में जाती हैं तो किस कैटेगरी में पुस्तक ये होती है? फिक्शन में डालते हैं। फिक्शन। हाँ, डालते हैं वो फिक्शन में, नो डाउट। बट वही है ना कि रीडर्स को समझ नहीं आता है इतना, क्योंकि उनको तो लगता है कि ओ, जब कोई कह रहा है कि ओ इनका पर्सपेक्टिव है रामायण, इनफैक्ट रामायण को लेकर तो और भी, क्योंकि हम कहते हैं 300 रामायण है, तो वो तो ये कह देते हैं क्योंकि 300 रामायण है तो रामायण सच तो है ही नहीं, सबकी अपनी अपनी कथा है। अच्छा, अब ये इसमें कितनी बदमाशी है ये देखिए। अब 300 रामायण भले ही हो, आदि कवि तो वाल्मीकि जी को ही कहा जाता है, और अधिकतर जितने भी कवियों ने बाद में रामायण की बात कही वो सभी के सभी पहले तो वाल्मीकि जी को नमन करते हैं और कहते हैं कि आदि कवि तो वही है, क्योंकि श्री राम के समकालीन, कंटेम्पररी टू श्री राम तो केवल वाल्मीकि जी थे, तो आदि आती वहीं से। और ये सारे जो बाकी लिखने वाले मानते हैं, पर आज के प्रोपेगेंडाकार जो है उनको वो 300 रामायण लेके डिसमिस कर देना है कि सच्ची तो कोई है ही नहीं, जबकि इट्स वेरी क्लियर। आपको अगर आपका एजेंडा ना हो तो आपको इसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं। पर वो बात लेके फिर आज के लिखने वाले भी लिखते हैं कि नहीं नहीं, अपने समय अनुसार कोई कुछ भी लिख सकता है, ऐसा हो गया। इसीलिए हम कहते हैं ना कि इस युग में आई थिंक देयर शुड बी लेड गाइडलाइंस, यू नो, ऑफ डूज एंड डोंट्स। धर्म शास्त्रों के साथ जो है आप क्या क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हैं उसकी एक गाइडलाइन होनी चाहिए। देखिए, अनजाने में कभी किसी से कोई गलती हो जाए कोई बात नहीं है ना, वो तो क्षमा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के किसी पर्टिकुलर एजेंडा से डिस्टॉर्ट करने के उद्देश्य से अगर कोई पुस्तक लिख रहा है, कह रहा है ये इसका पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ, उसका पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ, तो हमें लगता है कि वो गलत है। क्योंकि अब कुरान का तो किसी ने पर्सपेक्टिव अलग लेके नहीं लिखी ना, फिर से हिम्मत नहीं हुई ना, क्योंकि सतन से जुदा हो जाएगा। बाइबल की भी कभी नहीं लिखी है। अब जैसे प्राचीन ने एक फिल्म बनाई थी, राम्स बर्थ सर्टिफिकेट है, वो फिल्म मैं आपको दिखाऊंगा, वो बहुत ही अद्भुत फिल्म है। उसमें ये है कि महर्षि वाल्मीकि ने बहुत स्पष्ट रूप में ये वर्णन किया है कि राम भगवान का जन्म हुआ कब था। पूरा उन्होंने चैत्र जन्म की कुंडली वो दिया हुआ है। नवमी हाँ। थी, पुनर्वसु नक्षत्र था, इतने ग्रह कर्क उसमें लग्न है। कर्क लग्न थी, इतने ग्रह उसमें उच्च के थे, इतने स्वराशि थे, ये एस्ट्रोनॉमिकल उस समय स्थिति थी, एकदम क्लियर है ना जी। तो और आज भी हम वैसे ही रामनवमी बनाते। जीसस का क्या है, क्लियर है, कोई क्लैरिटी है कब जन्म हुआ है। कोई कहता है वो देयर वाज सम ब्राइट स्टार इन द स्काई, वो तो हमेशा रहता है कि नहीं। लेकिन राम इज अ मिथ, हमने ये प्रूव करने की कोशिश की। हमारे यहाँ तो कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला है। करेक्ट। आप ये सोचिए, बट जीसस इज हिस्ट्री है। जीसस इज ट्रू, यू नो, he is all over the place in all types of colors and race, you know, in all types of propaganda, and you know, अलग अलग उनकी जीनियोलॉजी है, कोई 49 जीनियोलॉजी कर रहा है, कोई 64 कर रहा है। बट व्हाई वुड एनीबडी मेंटेन जीनियोलॉजी ऑफ ए कारपेंटर है? ये किसी ने नहीं पूछा है। तो ये प्रोपेगेंडा का ये असर होता है। हमें लगता है कि हमारे जो युवा हैं वो सीधे होते हैं, गलबल होते हैं, इनोसेंट होते हैं। वो नहीं समझ पाते कि उनको जो परोसा जा रहा है वो एक पर्टिकुलर एजेंडा के तहत लाया जा रहा है। द एंटायर मूवमेंट ऑफ प्राच्यम एंड द मिशन ऑफ प्राच्यम इज अगेंस्ट ऑल दिस, यू नो, ऑल दीज फॉल्स नैरेटिव्स, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। हमारा आपका सबका कर्तव्य, देखिए ये बहुत बड़ा पाप मैं इसको मानता हूँ। पास्ट में जो किया उसको भूल जाइए, पास्ट में किसने क्या किया आई डोंट केयर। आज का युग अलग है। अब पास्ट में तो कानून भी नहीं था, अब पास्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, पास्ट में तो अलग व्यवस्था थी, अलग राष्ट्रतंत्र था, उसकी बात छोड़ दीजिए। अब पास्ट में तो मोहम्मद के ऊपर भी इतने खुलेआम किताब लिखी गई है, वो किताब आज पढ़ लेंगे लोग तो उनको यथार्थ पता चलेगा। पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आज के वर्तमान युग में हर युग का एक बोध होना चाहिए। इस युग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें लगता है इसकी गाइडलाइंस होनी चाहिए। और हमें लगता है कि कोई भी अगर जानबूझ के डिस्टॉर्ट कर, विश्व में कोई भी
चाहे वो ऑड्रे ट्रश्के भी कर रही हो हमारे धर्म ग्रंथों को, तो उसके खिलाफ मुकदमा कर देना चाहिए। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा होती है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Prachyam is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया वो वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.